तो उनकी बहुत महसूस हो रही है, बहुत कमी महसूस हो रही है। दर्जनों बार वो भारत सरकार के में लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और बिहार विधानसभा का भी सदस्य हुए हो, और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला और अच्छे से काम उन्होंने किया। आज इनके जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि उनके काम कार्य को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। चाहते हैं कि पार्टी एक हो जाए, जो गलती सलती हुआ सो हुआ। पार्टी एक जगह जब बर्तन रहता है तो ढड़बन होता है, और राजनीति में कोई चीज़ असंभव चीज़ नहीं है। देखिए, हमारे साथ पशुपति कुमार पारस जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो जयंती का दिन है आज, कमी कितनी महसूस होती है क्योंकि बड़े भाई थे? तो उनकी बहुत महसूस हो रही है, बहुत कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हम 3 भाई थे। तीनों भाई में बाहर के लोगों को ये पता नहीं होता था कि हम 3 भाई में आपस में कितनी मित्रता थी। हम लोगों को दुनिया लोगों को आश्चर्य होता था, साथ में रहना, खाना पीना सोना सब एक साथ चलता था। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। 80 वर्ष पूर्व खगड़िया जिला के सरवनी गांव में उनका जन्म हुआ था। एक गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ था, और वहीं से उनकी राजनीतिक, कोसी कॉलेज खगड़िया से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, और दर्जनों बार वो भारत सरकार के में लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और बिहार विधानसभा का भी सदस्य हुए हो, और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला और अच्छे से काम उन्होंने किया। उनके कर्म के बल पर जो दलित समाज के लोग थे पूरे देश में, वो सेकंड अम्बेडकर के रूप में उनको मानते थे और पूजा भी करते थे। आज भी पूरे देश में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। खुशी है कि आज जन्मदिन है, और गम है कि आज हम लोगों के बीच में नहीं है। आज इनके जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि उनके काम कार्य को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। देखिए, मैं भी खगड़िया से हूँ। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा रामविलास पासवान जी को मानते थे, और शहर बन्नी का इलाका में चर्चा भी काफ़ी होता है, और वहाँ के लोग चाहते हैं कि आप और चिराग पासवान एक हो जाए, पार्टी एक हो जाए, सब कोई मिलजुल के बिहार की राजनीति में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी एक हो जाए, जो गलती सलती हुआ सो हुआ। पार्टी एक जगह जब बर्तन रहता है तो ढड़बन होता है, और राजनीति में कोई चीज़ असंभव चीज़ नहीं है। यदि दोनों पक्ष चाहेंगे तो पार्टी और परिवार एक हो जाएगा। मनमुटाव खत्म। हाँ, मनमुटाव खत्म हो। एक तस्वीर आई थी पशुपति पारस जी, जब आप बीमार हुए थे तो चिराग पासवान आपसे मिलने आए। यही प्यार है परिवार एक साथ? हाँ, 2 बार आए, एक दिन नहीं 2 दिन आए। जब दिल्ली से वो आए थे तो हमसे मिलने गए थे हॉस्पिटल में, और फिर जब जा रहे थे फिर भी हमसे मिलने गए थे। तो वो बहुत ही सुखद दिन था, समय था, और उसका इंतजार करिए। आज नहीं कल हम लोग परिवार एक हो जाए। कभी ऐसी बातें हुई कि ये बात हो रही है, भाभी जी से बात हो रही है, हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ले लूँ, क्योंकि तबीयत भी आपकी अस्वस्थ रहती है। कुछ यादें अगर रामविलास पासवान जी की आप हमारे साथ साझा कर पाए, आपकी और उनके बीच की यादें? बहुत सी यादें हैं। एक याद रहता तो बतावे, हजारों याद है। देखिए, वो देश के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं बिहार का प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन जब कोई भी किसी तरह की बात होती थी तो वो बिना हमसे पूछे हुए कोई काम नहीं करते थे। चाहे राजनीतिक काम हो, पारिवारिक काम हो, वो किसी की बात नहीं मानते थे। हम पर इतना उनको विश्वास था। आज वो नहीं है तो बहुत दुख की बात है। धन्यवाद। सीधे तौर पे आपको बता दें कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। बाहर भी अगर आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा किस तरीके से यहाँ पर पुण्य जयंती मनाई जा रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, और ये राष्ट्रीय लोजपा कार्यालय की तस्वीर है, जहाँ पे कार्यकर्ता भी आज याद कर रहे हैं। और ये पूरी तस्वीर आप देख लीजिए। हमने पशुपति कुमार पारस से बात किया, और उनकी कुछ बचपन की बातों को उन्होंने बताया, और साथ में ये भी चर्चाएँ हो रही है कि शायद परिवार और पार्टी एक हो जाएगी। आपको वो दिन भी याद होगा जब स्वर्गीय रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे थे, उसके बाद पार्टी टूटी,
और दो गुटों में पार्टी बन गई, एक लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोजपा। लेकिन अब माहौल और बिहार की राजनीति और समय देख के ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी और परिवार एक हो जाएगा। पशुपति कुमार पारस ने भी ये कहा कि हम चाहते हैं कि परिवार और पार्टी एकजुट हो जाए और मिल के बिहार की राजनीति करे। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।